देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हिंदी में बोले तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 रिलीज हो चुका है। भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? 105th पोजीशन पे, 105वां स्थान भारत को। ये GHI रिपोर्ट जो हर साल आता है, एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि हर साल रिलीज किया जाता है। इसको दो संस्था मिलकर के रिलीज करती है। संस्था कौन कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम है एक संस्था का, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक है वेल्थ हंगर लाइफ, स्पेलिंग थोड़ा अलग है, प्रोनाउंसिएशन वही है, वेल्थ हंगर लाइफ। ये दो संस्था है जो मिल करके इस रिपोर्ट को प्रति वर्ष रिलीज करती है, जिस रिपोर्ट का नाम है GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI जो रिलीज किया गया था वो कब किया गया था? 2006 में। 2006 में पहला एडिशन इसका आया था। 2024 का एडिशन आ चुका है और ये कितनावां एडिशन है? 19th एडिशन है इस बार का। इसी में 19th एडिशन में इंडिया का पोजीशन है 105। एम क्या है इस इंडेक्स का? ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, इतना अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई तो उद्देश्य होगा, तभी ये इंडेक्स लाया जा रहा है। इस इंडेक्स का भी अपना एक उद्देश्य है। कैसे लाया जाता है? सबसे पहले तो वो समझते हैं। ग्लोबल यानी कि वैश्विक, रीजनल क्षेत्रीय, और नेशनल राष्ट्रीय, इन तीनों लेवल्स पे ट्रैक किया जाता है हंगर को, यानी कि 3 लेयर में भूखमरी को स्टडी किया जाता है। जब तीनों लेयर में भूखमरी को स्टडी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। लेकिन कुछ घटक हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको आधार बना करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जैसे अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट मतलब क्या? पोषण। अगर प्रीफिक्स, तो अंडर क्या हुआ? प्रीफिक्स लग गया, तो अंडर आ गया पहले नरिशमेंट के, दैट मीन्स क्या हुआ? नेगेटिव ले रहा है। अंडर नरिशमेंट मीन्स ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको भोजन से, खाना से क्या होता है? कैलोरी मिलता है, वही कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अंडर नरिशमेंट का मतलब आपको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल रहा है। पहला घटक तो इस रिपोर्ट को तैयार करने का ये है। चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब एक बच्चे का वजन तो है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे का बात हो रहा है, लेकिन उसका क्या है? उसके वजन के हिसाब से हाइट नहीं है। वजन बहुत ज्यादा हो गया, जैसे आप बहुत बार देखेंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चे ओबिसिटी से ग्रस्त हो जाते हैं। ओबिसिटी मतलब बहुत हेल्दी हो जाते हैं, बट हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब वो होता है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि एज तो हो गया, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, एज तो हो गया, लेकिन एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं, यहाँ वेट के अकॉर्डिंग हाइट नहीं, या एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं। अगला है चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब बाल मृत्यु दर। जो बच्चे हैं उनकी 5 साल के उम्र तक पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। कंपोनेंट यानी कि घटक होता है हिंदी में। इन 4 घटकों को दिमाग में रखते हुए, इन 4 घटकों को मेन फोकस केंद्र मानते हुए इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिजाइन किया जाता है। डिजाइन करने वाली 2 एजेंसियां हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। अब बताते हैं कि रैंकिंग दिया कैसे जाता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको आउट ऑफ 100 रैंक किया जाता है कि 100 में आप 30 लेके आए, 60 लेके आए, 90 लेकर के आए। तो वैसे ही कुछ तो स्कोर बोर्ड होगा, तभी तो आप ये जान पाए कि 105वें स्थान पे भारत है। स्कोर बोर्ड इसका क्या कहता है? अगर 9.9 से नीचे है कोई भी कंट्री, 0 से 100 तक में इसको हम लोग ट्रैक करते हैं। कितने में? 0 से 100। नॉर्मली ये इसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड है। तो इसको जब हम लोग 0 से 100 करते हैं, 9.9 के यानी कि लगभग मान के चलिए 10 के अंदर है अगर आप, तो माना जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप क्या है? लोअर कैटेगरी में नहीं है। जितना 0 के करीब रहोगे उतना आप सेफ हैं, मतलब आपका देश हंगर इंडेक्स से बाहर है। 10 से 19.9 यानी कि मीन्स अप्रोक्स राउंड फिगर में 20, वहां तक मॉडरेट है, बीच बीच वाले हैं आप, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। 20 से 34 तक है तो सीरियस है, अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 35 से 49 तक है तो अलार्मिंग है, अब अलार्म बज चुका है, अब कदम उठाइए। और 50 के पार हो गए तब तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। स्कोर बोर्ड ये है, स्कोर है, ये चेक मत करिएगा, वो रैंक है, ये स्कोर है इसका। GHI 2024 रिपोर्ट के अनुसार जो 19वां GHI रिपोर्ट है उसमें भारत का जो रैंक है वो 105 है, लेकिन स्कोर का बात करें तो भारत का अभी क्या है स्कोर? 27.3। ठीक है, स्कोर 27 किसमें आ रहा है? इस कैटेगरी में
दैट मीन्स भारत किसमें है? सीरियस कैटेगरी के अंदर। लेकिन अब ऊपर ऊपर से अगर जीएचआई इंडेक्स को देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार हम लोग तो पीछे हो गए। किससे किससे पीछे हो गए? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश सबसे पीछे हो गए। तब तो भारत का इंडेक्स बहुत खराब है। ऐसे नहीं देख सकते, देखना क्या पड़ेगा कि हम लोग देखिए इस स्कोर बोर्ड में एटलीस्ट हम लोग सुधार किए हैं, सुधार लेकर के आए। 2026 में भारत का क्या था? 29.3 दैट मीन्स किधर आ रहे थे हम लोग? सीरियस में। 2000 में 38.4 थे हम लोग। 38.4 किस में आ रहे थे? अलार्मिंग में थे। 2008 में हम लोग 35.2 थे, मीन्स किस में आ रहे थे? अलार्मिंग में। इस हिसाब से देखेंगे तो भारत क्या है? इंप्रूवमेंट किया है, बिकॉज हम लोग किस में गए हैं? अलार्मिंग से सीरियस में। I'm not saying कि we are in a very good position, we need to better our condition even more, लेकिन कम से कम अलार्मिंग से सीरियस गए। सीरियस के बाद कोशिश और भारत को ये जारी रखना है कि वो मॉडरेट में आए और मॉडरेट के बाद फिर क्या करे? सिचुएशन को लो में लेकर के आए। लेकिन अभी फिलहाल इस स्कोर के ऊपर अगर बात करेंगे तो भारत के स्कोर बोर्ड में सुधार दिखाई दे रहा है। 2023 के रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो 125 कंट्रीज में भारत का रैंकिंग 111 था। अभी आप सीधा 2023 से 2024 को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारा डाटा चेंज हो गया। कंट्री 125 थे, अभी 127 कंट्रीज में आपका निकाला गया है ये। तो आंकड़ा चेंज हुआ है, तो डायरेक्टली 2023 से 2024 को नहीं नाप देंगे, मेजर कंपेयर नहीं कर देंगे। उस समय 125 कंट्रीज थे, उसमें 111 रैंक था। अभी 2024 में टोटल कंट्रीज वी हैव 127 एंड आउट ऑफ 127 इंडिया रैंक 105, 105 रैंक है हमारा। फोकस एरिया 2024 में क्या कहा गया, किन किन चीजों में मेन इस रिपोर्ट में डिस्कशन किया गया है कि क्या क्या चीज में सुधार करना चाहिए। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। कुपोषण के ऊपर चर्चा किया गया कि भारत में जो कुपोषण का स्थिति है उसको इंडिया को सुधार करना चाहिए। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग का बात कर रहे हैं हम। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WWF, ठीक है। WWF का रिपोर्ट आया है जिसमें जम के भारत के खाने के तरीके को, खाने के पैटर्न को सराहा गया है। तो मिलेट का भी जिक्र आएगा उसमें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार मिलेट को लेकर के बहुत सारा प्लान रिलीज करती नजर आई। उनका कहना है कि मिलेट में क्योंकि न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और क्योंकि बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंजेस इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, तो और मिलेट ऐसा एक अनाज है जिसको आप क्लाइमेट चेंज में भी बहुत हद तक पैदावार उसका सही रहता है। तो कुछ कुछ चीजों की वजह से मिलेट को डिफेंस में लागू करने के बारे में बात किया जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए मिलेट को उनके खाद्यान्न में रेगुलर बेसिस पे चलाया जाए, ऐसा भारत सरकार का कहना है। कुछ दिनों पहले इसके ऊपर काफी चर्चा भी की है हम लोग। WWF के रिपोर्ट के बारे में अभी बात करेंगे आगे। लेकिन माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, तो कुपोषण देना होगा आपको। अभी ये सरकार दे रही है, उसके बाद जो न्यूज आएगी उसमें आपको यही पढ़ना है कि भारत सरकार जो चावल देती है ना, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए केजी जो चावल मिल रहा है किसानों को, गरीबों को, उस चावल को फोर्टिफाइड राइस कहा जाता है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब समझते हैं? फोर्टिफाइड राइस, हाँ, आयरन, विटामिन, मिनरल्स बहुत सारा उसमें मिलाया गया है ऑलरेडी, ताकि क्योंकि जो गरीब हैं जिनको आप 1 रुपए अनाज देने के लिए मजबूर हैं, ऑब्वियस सा बात है कि वो प्रतिदिन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स नहीं खा सकते, इसीलिए वो 1 रुपए अनाज ले रहे हैं। तो उन लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट जो न्यूट्रिशन होता है वो उसी चावल से मिल जाए, इसीलिए वो चावल इस तरीके से फोर्टिफाइड तरीके से बनाया जा रहा है, उगाया जा रहा है। समझ आया? चाइल्ड वेस्टिंग, भारत में 18.7% ऐसे 5 साल से नीचे के बच्चे हैं जो चाइल्ड वेस्टिंग के शिकार हुए पड़े हैं। तो इसीलिए, और अंडर नरिश्ड, जो जिनको पोषण ही नहीं मिल रहा है, वैसे पॉपुलेशन हमारे कंट्री में 13.7 है। 13.7% हमारे देश की आबादी ऐसी है जिसको पोषण कंप्लीट मात्रा में नहीं मिल रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें, क्योंकि लास्ट यही था, बाल मृत्यु दर जिसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, कितने परसेंट बच्चे? 2.9%, यानी कि प्रति 100 में से लगभग 3 बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही या 5 साल के अंदर ही मर जाते हैं इन सब कारणों की वजह से।
नाउ वेयर वी लैग बिहाइंड, किन कंट्रियों से हम पीछे हैं? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे कंट्रियों से हम पीछे हैं। ये पाकिस्तान से पिछली बार हम लोग पीछे थे, इस बार हम लोग पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये हमसे पीछे है एटलीस्ट। देखिए ऐसे आंकड़ा नहीं निकाला जाता है कि अब आप कहेंगे कि मैम श्रीलंका का तो इकोनॉमी पूरा डाउन है, सब कुछ पूरा डाउन है, तो फिर कैसे श्रीलंका आगे हो गया? पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इन कंट्रीज में पॉपुलेशन उतना नहीं है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो इंडिया को किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स के ऊपर, कि ऐसा कौन कौन सा प्रोग्राम सरकार की तरफ से लाया जाए या लाया गया है, उसको थोड़ा पॉलिसिंग का जरूरत है, तो उन प्रोग्राम्स के ऊपर जो ध्यान दीजिए। जो प्रोग्राम्स किसके लिए लाया गया है? तो हेल्थ केयर के लिए। चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो बच्चे हैं उनको पोषण कैसे पहुंचाया जाए, या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कैसे पोषण दिया जाए। क्योंकि देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बच्चे वेल डेवलप नहीं हो रहे, जिनका ब्रेन वेल डेवलप नहीं हो रहा है, आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, क्योंकि वो इंडिया के प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि यूथ का कंट्री माना जाता है इंडिया। तो यूथ अगर इतनी बड़ी संख्या में किसी भी चीज से ग्रसित है, तो इंडिया नीड्स टू वेक अप नाउ। तो ये सब कुछ प्रोग्राम है जिसके ऊपर इंडिया को कहा जा रहा है कि अभी ये फोकस एरिया है, इसके ऊपर इंडिया को फोकस करना चाहिए। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑलरेडी सरकार की बहुत सारी चल रही है, उन प्रोग्राम्स को थोड़ा और पॉलिश करने के लिए और थोड़ा और बेटर करके उसको सुधार करके अगर इफ रिक्वायर्ड तो उसको लाना चाहिए। क्लियर है? GHI इंडेक्स 2024।